नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर अयोध्या में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। राम मंदिर आंदोलन ने आजादी के बाद से अब तक काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। इस आंदोलन का न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने आगे रहकर नेतृत्व किया, बल्कि कई साधु संतों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन इन साधु संतों की चर्चा कम ही हुई। ऐसे ज्यादातर लोग गुमनाम ही रहे। ऐसे ही एक संत थे बाबा अभिराम दास। बिहार के इस बाबा को श्रेय जाता है कि उन्होंने ही 1949 में गुम्बद के नीचे राम लला की मूर्ति को स्थापित किया था। राम जन्मभूमि में राम लला की मूर्ति स्थापित करने वाले बाबा अभिराम दास के बारे में पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में विस्तार से बताया है। बाबा अभिराम दास का ताल्लुक मधुबनी जिले के मैथिल ब्राह्मण परिवार से था। 6 फुट लंबे, बलिष्ठ और हठी स्वभाव वाले अभिराम दास को अयोध्या के उन साधुओं में शुमार किया जाता था जो लड़ने भिड़ने में माहिर थे। अभिराम दास शिक्षित नहीं थे, इसलिए उन्होंने शारीरिक शक्ति को अपनी ताकत बनाया। वह कई घंटे अखाड़ों में बिताते थे। 45 साल की उम्र में भी कुश्ती लड़ते थे। अभिराम दास नागा वैरागी थे। बाबा अभिराम दास हमेशा राम जन्मभूमि में राम लला की मूर्ति स्थापित करने का सपना देखा करते थे। मूर्ति स्थापित करने के लिए एक बार उन्होंने फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह से मुलाकात की थी। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए बाबा अभिराम दास ने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को इसका हिस्सा बनाने पर काम करना शुरू किया। बाबा अभिराम दास बिला नागा साल सरयू नदी में स्नान किया करते थे। इसमें कोई भी मौसम उनके आड़े नहीं आता था। उनके पास भगवान राम के बाल रूप की एक अष्टधातु की मूर्ति थी। वह इस मूर्ति को कपड़े से ढककर टोकरी में रखते हैं और सिर पर उठाकर चल देते हैं। उनके साथ रामचंद्र परमहंस तांबे के कलश में सरयू का जल लेकर रामधुन गाते हुए चल देते हैं। किताब के अनुसार लोग राम जन्मभूमि में स्थित चबूतरे पर अखंड भजन कीर्तन किया जा रहा था। तब यहाँ तैनात पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। वो तंबू में सो गए। तब राम जन्मभूमि पर 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी। वह रामचरितमानस के 9वां पाठ, रामचरितमानस का 9 दिन चलने वाला पाठ का अंतिम दिन था। अंतिम दिन हवन पूजन होना था। बाबा अभिराम दास ने गर्भगृह में प्रवेश कर उसे सरयू के जल से धोया। वो अपने साथ सरयू का जल भी लेकर आए थे। फिर लकड़ी के पटल पर चांदी का एक सिंहासन रखा, उस पर कपड़ा बिछाकर मूर्ति रख दी। फिर दीप अगरबत्ती जलाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वहाँ पर तैनात सिपाही शेर सिंह की ड्यूटी रात 12 बजे खत्म हो गई। अगली ड्यूटी सिपाही अब्दुल बरकत की थी। वह 1 घंटे की देरी से आए। अब्दुल बरकत ने राम लला के प्रकट होने की बात का समर्थन किया। वह इस मामले में दर्ज हुई FIR में बतौर गवाह थे। अब्दुल बरकत ने अपनी गवाही में कहा, रात 12 बजे गुम्बद के नीचे अलौकिक रोशनी हुई। जब रोशनी कम हुई तो नजर आया कि राम लला के बाल रूप वाली मूर्ति वहां पर विराजमान थी। उस समय प्रशासन ने जो FIR दर्ज की थी उसमें बाबा अभिराम दास मुख्य आरोपी थे। 1981 में बाबा की मृत्यु